क्या मुझे शर्म आती थी कि मैं 1952 में पैदा हुआ, और क्या मुझे 2014 के पहले ये कहने में शर्म आती थी कि मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ। ये प्रश्न विचाराधीन है। ये प्रश्न कहा गया है, किसी ने कहा है कि 2014 से पहले जो लोग भारत में पैदा होते थे वो कहते थे कि उन्हें शर्म आती है, वो सोचते हैं कि इस भारत में क्यों पैदा हुए। मैंने मंथन किया, मैंने विश्लेषण किया, और जब अपने बारे में मैंने सोचा तो मुझे गर्व होता था भारत माता के बेटे के रूप में जन्म लेने में। जब 1952 में मैंने जन्म लिया, उसके कुछ ही वर्ष पूर्व भारत स्वतंत्र हुआ था, और भारत की जो आर्थिक सामाजिक स्थिति थी बड़ी विषम थी। इस देश को बनाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, विनोबा भावे ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, बहुत लोगों ने संघर्ष किया और इस भारतवर्ष को एक मजबूत आधार दिया। मुझे गर्व होता था कि मैं भारतीय हूँ। मुझे इसलिए भी गर्व होता था जब मैं देखता था, दूसरे देशों में जाकर मैं देखता था कि वहाँ पर एक ही तरह का खान पान, एक ही तरह का देश और एक ही तरह की संस्कृति सामान्य तौर पर पाई जाती थी। लेकिन मुझे भारतवर्ष पे गर्व होता था कि आप जिस प्रदेश पे चले जाएं, किसी भी प्रांत में चले जाएं, आपको एक अलग प्रकार का खान पान, एक अलग प्रकार की वेशभूषा और एक अलग प्रकार का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखने को मिलती थी। अलग अलग प्रकार का भोजन होता था। जब आप साउथ में जाते थे तो आपको वहाँ की भाषा नहीं समझ में आती थी, लेकिन समझ में आता था कि ये लोग कितना प्यारा जीवन जीते हैं। ये जो इनका खान पान है ये इनकी जलवायु के अनुसार है। जब मैं गुजरात जाता था, मैं ढोकला और खांडवी खाता था, तो मेरे को उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता और उनकी वेशभूषा देख के आनंद आता था। जब मैं राजस्थान जाता था और वहाँ पर दाल बाटी चूरमा खाता था तो मुझे लगता था कि कितनी समृद्ध परंपरा राजस्थान की है। और जब वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों को देखता था जो एक अलग प्रकार का इतिहास बताती थी, मुझे गर्व होता था। जब मैं बंगाल जाता था तो मैं वहाँ की सभ्यता और संस्कृति, वो मछली भात खाते हैं, मछली बहुत खाते हैं, मछली को पूज्य मानते हैं, प्रसाद में भी चढ़ाते हैं, मुझे गर्व होता था। जब मैं बिहार जाता था तो बिहार का जो भोजन और वहाँ की जिस प्रकार की सभ्यता और संस्कृति है, मुझे गर्व होता था। बिहार के लोग जितना प्यार देते हैं देख के अच्छा लगता था। जब मैं मध्य प्रदेश गया, वहाँ जाके मैंने जो वहाँ के आला उदल का इलाका देखा और जिस प्रकार की अहिल्याबाई होलकर के जब मैं घर में गया तो मुझे कितना पॉजिटिव एनर्जी आई और कितनी खुशी हुई, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। जब मैं उत्तर प्रदेश में आता, और उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, तो मैं चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ पे उन्होंने आज़ाद पार्क में अपनी जान दी थी, वो देख के मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता था कि देश के लिए समर्पित एक व्यक्ति था जिसने कनपट्टी में बंदूक रख के गोली मार ली थी, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने समर्पण नहीं किया था। मुझे उत्तर प्रदेश का होने में गर्व होता था। जब मैं हरियाणा में आके बस गया तो मुझे यहाँ के जो पहलवान हैं, यहाँ की जो बेटियाँ और बेटे हैं जो भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, और पानीपत का लड़का जिस प्रकार से विश्व रिकॉर्ड तोड़ रहा है, मुझे गर्व होता था। और ये सारे लोग, ये सब लोग 2014 के पहले पैदा हुए थे और यहीं पे इन्होंने संघर्ष किया था और जीवन में सुख पाया था और जीवन में प्राप्त किया था। और ये सब गरीब घर के बच्चे थे। मैं भी मध्यम वर्ग परिवार का बालक था। मेरे पिता भी एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में थे, बिल्कुल सीमित आय थी, लेकिन हम लोगों को कभी ये नहीं महसूस हुआ कि हम भारत में पैदा क्यों हुए। हमें गर्व होता था। जब मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा, किस प्रकार से उन्होंने देश के लिए संघर्ष किया, किस प्रकार से उन्होंने आईआईटी, आईएम, एम्स और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स और जिस प्रकार की विज्ञानशालाएँ बनाई, और जिस तरह जेएनयू का और काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो खैर पहले बन गया था,
लेकिन जिस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम भारत ने दी थी, मुझे गर्व होता था। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं भारत में पैदा क्यों हुआ। जब मैंने देखा इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किस प्रकार से किए, लाल बहादुर शास्त्री जो 5 फीट के एक इंसान थे, लेकिन जो उनका धैर्य था और जिस प्रकार संघर्ष करके वो आगे बढ़े थे, उन्होंने जब देश की जनता से कहा था कि देश में खाने की कमी है, एक समय खाना छोड़ दीजिए, देश की जनता ने एक समय खाना छोड़ दिया था, मुझे गर्व हुआ था। जब 1965, 1962, 1971 का युद्ध मैंने देखा था, तो मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पूरे देश की जनता को स्टेशनों पे खड़े होकर अपने सैनिकों का सम्मान करते देखा था। मुझे भारतीय होने पे गर्व होता था। मुझे एक दिन के लिए भी महसूस नहीं हुआ, और मेरे जितने मित्र हैं, मेरे जितने जानने वाले हैं, परिवारजन हैं, मेरे शिष्य हैं, आज तक मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि 2014 से पहले पैदा हुए इसलिए उन्हें शर्म आती थी कि हम यहाँ क्यों पैदा हो गए, किस देश में पैदा हो गए। नहीं, मुझे भारत पे गर्व होता था। और जिन्हें भारत पे गर्व नहीं होता था वो देश विरोधी लोग हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, और वो भारत माता से प्यार नहीं करते। मैंने इस देश की महान परंपराओं को देखा है, मैंने इस देश की संस्कृति को जिया है, और इस भारत माता की मिट्टी ने आज तक जो मुझे प्राप्त हुआ है वो इस भारत माता की मिट्टी ने मुझे दिया है। ये मेरी माँ है। और 1952 में अगर मैं पैदा हुआ, और हाँ, अब ज़रूर मुझे शर्म आती है जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता की हत्या हो रही है, जिस प्रकार से कहा जाता है कि हम कपड़े देखकर पहचान जाते हैं और धार्मिक विद्वेष पैदा किया जाता है। तो अगर आप कपड़े देख के पहचान जाते हैं तो गौतम अडानी, विनोद अडानी को आप क्यों नहीं पहचान पाए? आप विजय माल्या को क्यों नहीं पहचान पाए? आप ललित मोदी और नीरव मोदी को क्यों नहीं पहचान पाए उनके कपड़ों से? आप ये क्यों नहीं पहचान पाए जो किरण भाई पटेल, एक फर्जी आदमी, एक फ्रॉड, Z+ सिक्योरिटी लेकर कश्मीर घूमा, उसके पहले उत्तराखंड घूमा, उसके पहले वो रूस गया। एक फर्जी कागज़ के आधार पर अगर कोई देश की गोपनीय जानकारी इकट्ठा कर सकता है तो मुझे दुख होता है, मुझे शर्म आती है। ये 2014 के बाद की घटना है, जब इस देश की संपदा लूट कर ललित मोदी और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे और विजय माल्या जैसे लोग विदेश जाके फंस जाते हैं, हम उन्हें वापस नहीं ला पाते हैं। अब मुझे शर्म आती है, लेकिन तब भी मुझे भारतीय होने पर गर्व है। शर्म इस बात से ज़रूर आती है कि देश की संपदा लूट के कैसे भागे। मुझे दुख होता है जब देश के बच्चों को मैं देखता हूँ कि उन्हें नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, हंगर इंडेक्स में हम पिछड़ते जा रहे हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। देश की जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन GDP नहीं बढ़ रही, IIP नहीं बढ़ रहा। मुझे दुख होता है, लेकिन गर्व अभी भी होता है भारतीय होने पर। और एक दिन भी, 71 साल की उम्र हो जाएगी अगले महीने, लेकिन एक दिन के लिए भी मुझे शर्म नहीं आई कि मैं भारत में पैदा क्यों हुआ। तो ये जो बात कही गई, ये देश का अपमान है, और हम जैसे लोग जो 2014 के पहले पैदा हुए, उनके भावनाओं पे ठेस पहुंची है। इसलिए मुझे अफसोस हुआ। जिसने भी ये कहा उसे अपने शब्द वापस लेने चाहिए। ये देश इतनी महान भूमि है। मोरारजी देसाई को भी उन्होंने कहा कि मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, उन्हें शर्म आई। अटल बिहारी वाजपेयी जो 1998 से लेकर 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, इन्हें उस समय भी शर्म आती थी। मुझे शर्म आती है इस तरह के वाक्य सुनकर। मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री पूरे विश्व में जिनका डंका बोलता है, लोग उनकी राय लेते हैं, उनके समय में भी अगर आपको शर्म आती थी, मुझे आपको शर्म आती है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।